प्रारंभ से हम कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन का कहीं कोई मतलब है नहीं। अलग अलग प्रांत के नेता हैं, कोई राष्ट्रीय नेता है। राहुल गांधी वैसे ही रिजाइन कर गए कि हाँ साहब वो राष्ट्रीय नेता नहीं, उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं, वो बातें भूल जाते हैं, इस लायक नहीं है कि मुख्यमंत्री बने रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने इंडिया गठबंधन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं है। इस दौरान उन्होंने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर भी अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना शासन बिहार पुलिस पर से खो दिया है। मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बातों को भूल जाते हैं और अब वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हैं। तो प्रारंभ से हम कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन का कहीं कोई मतलब है नहीं। उसमें अलग अलग प्रांत के नेता हैं, कोई राष्ट्रीय नेता है नहीं और सभी की महत्वाकांक्षा है। तो इंडिया गठबंधन वैसे ही है, कहीं कुछ है नहीं। सर, केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि जब इंडिया गठबंधन में ये तय हुआ ही नहीं था कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर ममता बनर्जी ने आनंद फानंद में क्यों कर दिया? कहीं ना कहीं नीतीश जी को हाथ पहुंचाने के लिए किया गया। ये अलग अलग लोगों के अलग अलग महत्वाकांक्षा है और ममता बनर्जी तो खैर ये नहीं चाहती होंगी कि हाँ कोई और नेता बन जाए, तो उसमें डिफरेंसेस होंगे, इंडिया गठबंधन में डिफरेंसेस होंगे। उनके पास वैसे भी कोई नेता है ही नहीं। उनको नहीं लगता है कि कोई ऐसा नेता है जो कि राष्ट्रीय नेता का कद का हो, चाहे भाई खड़गे जी हों, चाहे ममता बनर्जी हो। ममता बनर्जी बंगाल में नेता हो सकती है, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में कहीं उनका कोई वजूद नहीं है, साउथ में तो छोड़ ही दीजिए। इसी तरह से विभिन्न जो नेतागण हैं उनका कहीं कोई वजूद नहीं है। खड़गे जी का यहाँ कोई वजूद है क्या? या उत्तर प्रदेश में कहीं वजूद है क्या? राष्ट्र में और कहाँ वजूद है साहब? कर्नाटक में भले वजूद नहीं है, तो ये खड़गे जी कहाँ से राष्ट्रीय नेता हो जाएंगे? उनके पास राष्ट्रीय नेता ही नहीं। राहुल गांधी वैसे ही रिजाइन कर गए कि हाँ साहब वो राष्ट्रीय नेता नहीं, तो वैसा ही है। तो सीट शेयरिंग में सर दिक्कतें भी आने वाली हैं क्या? सीट शेयरिंग बिहार में अपराध बढ़ रहा है बहुत तेजी से। नीतीश कुमार जी देखिए, ये अब यहाँ पर शासन चलाना प्रायः छोड़ चुके हैं। ये अब ये प्रशासन पर ध्यान देते ही नहीं है। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, एकदम चरम सीमा पर ये और नीतीश जी का हमको लगता है कि बहुत स्रोतों से हमको खबर लगी है कि उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है। वो बातें भूल जाते हैं, कुछ कहने का कुछ को देते हैं, जैसे असेंबली में हुआ। तो जदयू को भी सोचना होगा, हमको लगता है कि वो अब इस लायक नहीं है कि मुख्यमंत्री बने रहें, जो हमको समझ में आता है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का बयान नहीं दे सकता था जो कि असेंबली में उन्होंने दिया। सर, सीट शेयरिंग का मुद्दा भी ये हो सकता है। लालू जी ने कहा जल्दी सीट शेयरिंग हो जाएगी, लग रहा है कि कुछ हो जाएगा। हमको लगता है कि नीतीश जी को बहुत कम सीट पर संतोष करना पड़ेगा, हमको यही लगता है। और नीतीश जी बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब ये उनकी गलती है और ये पहली गलती नहीं थी, तो 3 बार 4 बार ये अपना दल बदल कर चुके। गलती अगर सुधारते हो फिर हाँ सर, कोई गुंजाइश नहीं। तो आपने सुना कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस तरह से बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर अपनी बातों को सबके सामने रखा था वो गलत था और उसे लेकर भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें तथ्य भारत। नमस्कार।